नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आज फिर से आप सभी के सामने लेके आ रहा है अपने दैनिक मौसम पर चर्चा। और इस पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य पिछले 24 घंटे में भारत के विभिन्न भागों में मौसम कैसा रहा उसकी जानकारी प्रदान करना और टेम्परेचर की क्या स्थिति चल रही है उसको जाहिर करना। इसके साथ साथ जो है आगे 5 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है उसका जिक्र करना है। तो अगर हम इसी क्रम में मुख्य बिंदु की बात करें तो अभी टेम्परेचर जो है तापमान है धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। ग्रेजुअल राइज है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में आने वाले 3 से 5 दिनों में। और उसी क्रम में जो टेम्परेचर, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर हिस्सों में अभी टेम्परेचर सामान्य से नीचे चल रहे हैं और वो 3 से 5 डिग्री बढ़ने के साथ ही साथ वो सामान्य की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये आपका मुख्य बिंदु हमने आज यहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम पिछले 24 घंटे में वर्षा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में वर्षा जो है, अगर ज़्यादा तो वर्षा ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुई है परंतु एक दो स्थानों पर वर्षा जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे देखने को मिली है उसमें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में और पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिली है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी आइसोलेटेड एक्टिविटी रही है। इसी के साथ साथ अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में भी कल आइसोलेटेड एक्टिविटी वर्षा होने की सूचनाएं हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अ, अपने पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो स्थानों पर वर्षा का दौर जारी रहा। और अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में खासतौर से अ, जो इंटीरियर महाराष्ट्र में कल थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, गस्टी विंड और हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से वहाँ पर आइसोलेटेड एक्टिविटी भी रही है। और इसी के साथ कोंकण गोवा में भी एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिली। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो तेलंगाना, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में आइसोलेटेड रेनफॉल हुई है। अगर हम मात्रात्मक वर्षा की बात करें तो कल मराठवाड़ा में भी डिस्ट्रिक्ट में 3 सेंटीमीटर और उस्मानाबाद में भी 3 सेंटीमीटर और बीड डिस्ट्रिक्ट में ही एक स्टेशन है आस्ती, वहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर की स्तर की वर्षा देखने को मिली। कुल मिला के मराठवाड़ा में मॉडरेट रेनफॉल हुई है। बाकी जो हमने स्थान बताए वहाँ पर हल्की स्तर की वर्षा देखने को मिली है। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने पहले भी बताया कि थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां कल महाराष्ट्र के साथ साथ पूर्वी भारत में, उड़ीसा, खासतौर से उड़ीसा में देखने को मिली और मध्य भारत में भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड होने की सूचनाएं हैं। इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में कल दक्षिणी तमिलनाडु में गस्टी विंड और थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिली और तेलंगाना में भी एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स की स्थिति देखने को मिली है। कल मेजर एक्टिविटी जो है इंटीरियर महाराष्ट्र और उड़ीसा में देखने को मिली है। उड़ीसा में और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गस्टी विंड, हेल भी रिपोर्ट हुई। हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की भी सूचनाएं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उड़ीसा में कल देखने को मिली है। यानी कि तेज हवाएं, उनके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कना और ओलावृष्टि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उड़ीसा में देखने को खास तौर से मिली है कल 24 घंटे में। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो कोई खास सिनॉप्टिक सिस्टम अभी भारत में प्रिवेल नहीं कर रहे हैं, सिवाय इक्का दुक्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जैसे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास बना हुआ है और इसी के साथ साथ एक उत्तर पूर्व बांग्लादेश और उसके साथ साथ मेघालय के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नॉर्थ साउथ ट्रफ की बात करें तो एक ट्रफ लाइन जो है ईस्टर्ली में देखने को मिल रही है, केरला से लेकर के विदर्भा तक, इंटीरियर कर्नाटका से होते हुए। ये तीनों ही सिस्टम आपके निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम आने वाले 5 दिनों में वर्षा और पूर्वानुमान, वर्षा पूर्वानुमान, उसके साथ साथ चेतावनी की बात करें तो सिर्फ आज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की एक्टिविटी जो है, आप हमारे आगे जो ग्राफिक्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ आज जो है हमने मेजर एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्का दुक्का स्थानों पे। वो है उड़ीसा, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मतलब इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ तटीय महाराष्ट्र में भी और इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई खास आज एक्टिविटी नहीं दिख रही, पर भी थंडरस्टॉर्म एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है स्थिति। और इसी के साथ दक्षिण प्रांतीय भारत में, तमिलनाडु और केरला में थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। अगर हम
आज के बाद अगर कल का मैप देखें, ये कल का मैप हमने 10 तारीख का लगाया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ उड़ीसा में इक्का दुक्का जगह थंडर स्टॉर्म और केरला में थंडर स्टॉर्म गस्ती विंड होने की संभावना दिखाई दे रही है। अदरवाइज किसी भी भारत के किसी क्षेत्र में कोई खास चेतावनी कल के बाद जारी नहीं की गई है। आप परसों का मैप देख सकते हो, सिर्फ केरला में हमने लगाया और केरला में ही आगे 5 दिनों के लिए हमने थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड की स्थिति के देखते हुए एक दो स्थानों पर मैप में येलो कलर दिया हुआ है। अदरवाइज सिवाय आज, जैसा कि हमने दिखाया है कि जो आपका ये एरिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और सब में वेस्ट बंगाल, सिक्किम और दक्षिण पूर्वी भारत में आपका तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कोई मेजर चेतावनी भारत देश के लिए अभी मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हाँ टेम्परेचर जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि टेम्परेचर अभी आपकी स्थिति आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल है भारत के ज़्यादातर हिस्सों में, सिवाय वेस्टर्न जो आपका वेस्टर्न रीजन जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व उत्तर राज्य और पश्चिमी तट, वहाँ पर सामान्य या सामान्य से अधिक तापमान बने हुए। अदरवाइज पूरे ही देश में अभी तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं और आने वाले 4-5 दिनों में धीरे धीरे टेम्परेचर इन सभी स्थानों पर मैदानी इलाकों में बढ़ने की संभावना 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद जो है स्थिति सामान्य में आ जाएगी। और हालांकि कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव कंडीशंस आने वाले 5 दिनों में डेवलप होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। तो ये आपकी आज की जानकारी है मौसम की। और हमसे अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को आप विजिट करिए, जिसमें पूरा बुलेटिन हम अपलोड करते हैं हर रोज़। ये वेब पेज का एड्रेस है mosam.imd.gov.in। इसी के साथ साथ हम अपनी चेतावनियों को फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी लगातार अपडेट करते रहते हैं, राउंड द क्लॉक इसको नज़र बना के रखते हैं। और कोई अगर वेदर डेवलप होता है तो हम अपने नावकास्टिंग पेज से और नावकास्टिंग के माध्यम से, हमारा नावकास्ट पेज भी mosam.imd.gov.in पर अवेलेबल है, आप उसको भी लगातार विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ऐसा कोई खास वेदर डेवलप होता है तो हम फेसबुक और ट्विटर पे लगातार अपडेट भी देते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।